किसी की जरूरत नहीं, जरिया बनिए। मोहन अक्सर रविवार को अपने दोस्तों से मिलने अपनी बाइक से ही जाता था, मगर इस बार पत्नी मेघा के कहने पर उसने गैरेज में खड़ी हुई अपनी कार लेकर जाना ही अच्छा समझा। कुछ दोस्तों से मिलते मिलाते दोपहर हो गई थी, सो वह वापस घर जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पास के एक मैकेनिक को दिखाया तो उसने पूरी गाड़ी सर्विस कराने को कहा। मोहन गाड़ी वहीं छोड़कर अपने घर किसी ऑटो टैक्सी से जाने को सड़क किनारे आ गया, मगर आज धूप बहुत तेज थी। वो पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया था। काफ़ी दूर तक कोई ऑटो टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में उसने वहां खड़े होकर इंतजार करने की जगह पैदल ही चलने का निर्णय लिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि अचानक एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। कहाँ जाना है बाबूजी? आपको मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 45-50 वर्षीय बूढ़ा साइकिल रिक्शा लिए उसके पास आकर खड़ा हो गया था। जाना तो बहुत दूर है बाबा, धूप भी बहुत तेज है, और फिर तुम्हारा यह रिक्शा ऊपर से ढका हुआ भी नहीं है। इतनी धूप में कैसे खींचोगे? छोड़ो, खींच लूँगा बाबूजी, आप बैठिए तो सही। वह दोनों हाथों को जोड़कर बोला। धूप बहुत तेज हो रही थी, सो मोहन ने बैठना मुनासिब समझा। उधर एक और उस साइकिल रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू किया तो वहीं दूसरी ओर सूरज ने अपना ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। मोहन पीछे सीट पर भले ही बैठा था, मगर उस रिक्शा वाले के पसीने की धाराएं बराबर देख रहा था, और यह सब देख उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। एक बार तो मन हुआ कि रिक्शा से उतर जाए किराया देकर, मगर ऐसे में उस रिक्शा वाले को क्या लाभ? दूसरी किसी सवारी को बिठाएगा तो भी तो खींचेगा, तो भी तो पसीने से तरबतर होगा। तो इसके लिए इसके रिक्शा पर आरामदायक तिरपाल लगवा देनी चाहिए। मगर कैसे कहूँ? चलो बातें करते हुए पूछता हूँ, शायद बातें करने से बढ़ती गर्मी से इसका ध्यान हट जाए और कोई इस बुजुर्ग की मदद हो जाए। बाबा, कौन कौन है आपके घर में? बाबूजी, मैं और मेरी पत्नी हैं। औलाद के रूप में भगवान की कोई कृपा नहीं हुई। ओह अच्छा, लेकिन बाबा इतनी दोपहर में रिक्शा क्यों चलाते हो? मेरा मतलब कोई नौकरी या दूसरा काम वगैरह? बाबूजी, मेरी पत्नी को दमे की बीमारी है, आज दवा ख़त्म हो गई है। पैसे की बहुत ज़रूरत थी इसलिए। और बाबूजी, इस बूढ़े को कौन नौकरी देगा? नौजवान तो बेरोजगार घूम रहे थे और काम धंधे को पैसा कहते हुए वह चुप हो गया। वह बोलते हुए हाँफ रहा था। रास्ते में गन्ने के रस के ठेले पर मोहन ने रिक्शा रुकवा दिया ताकि वो बुजुर्ग थोड़ा आराम कर सके। 2 गिलास रस लेकर मोहन ने पूछा, अच्छा बाबा, हमारे ऑफिस में गार्ड की जगह खाली है, आप वहाँ नौकरी? क्या नौकरी? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लूँगा बाबूजी। इतना ही नहीं, वहाँ रहना और खाना फ्री है। वह रिक्शा वाला उसी जगह खड़े हो मोहन के पैर में झुकने लगा। आपने तो मेरे रिक्शा में नहीं बल्कि मेरे परिवार पर ही छत बनाकर हमेशा के लिए ठंडक ला दी। अरे बाबा, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, ऐसे मत कीजिए। और मैं कौन हूँ? वो सब भगवान करता रहता है ऊपर बैठकर। हाँ सही है, भगवान सब जगह नहीं पहुँच सकता तो अपने बंदों को भेज देता है, ऐसा मैंने अपने माँ बाबूजी से सुना था। मोहन मुस्कुरा भर दिया। घर पहुंचकर उस रिक्शा वाले को किराए के साथ साथ अपने ऑफिस का पता दिया ताकि अगले दिन वह ड्यूटी पर पहुंच सके। दोस्तों, किसी की जरूरत नहीं, जरिया बनिए ताकि किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।